मेरे प्रियो, फिर से एक बार आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। इस संध्या बेला में भजन संहिता में लिखा है, क्या ही धन्य है वे लोग जिनको तू चुनकर अपने आंगनों में आने देता है, कि परमेश्वर के भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाए। आज फिर से एक बार मौका है कि हम लोग तृप्त किए जाएं, लेकिन इसके पहले कि वो तृप्त करने वाली बातों को हम लोग सुने, हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। एक छोटी सी आराधना के दौरान आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करें। होशाना 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 सबसे ऊंचे में, होशाना 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 सबसे ऊंचे में। प्रभु तेरा नाम उठाते, स्तुति भरे दिल से, हो महिमा वो मेरे प्रभु जी, होशाना सबसे ऊंचे में। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना कर, सबसे ऊंचे में परमेश्वर को महिमा दे। आइए हम परमेश्वर की महिमा का महिमा 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 सबसे ऊंचे में, महिमा 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 सबसे ऊंचे में। प्रभु तेरा नाम उठाते, स्तुति भरे दिल से, हो महिमा ओ मेरे प्रभु जी, होशाना सबसे ऊंचे में, होशाना सबसे ऊंचे में। हालेलुया। होशाना सबसे ऊंचे में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए गाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज फिर से मैं एक बार इफिसियों की पत्री से बाइबल अध्ययन के साथ में आप सबों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ। अभी हम लोगों ने इफिसियों की पत्री पर अपना अध्ययन शुरू किया है और पिछले सप्ताह हमने पहला अध्ययन किया और एक परिचय के तौर पर इफिसियों के पत्री में जो कलीसिया के विषय में 7 बातें बताई गई है, उसके विषय में हम लोगों ने देखा था। एक कलीसिया क्या है उसके विषय में, जिसमें हल्के से उनको दोहराने के बाद आज हम लोग अगले अध्ययन में हम लोग चलेंगे। हमने 7 बातें देखी थी कलीसिया के विषय में और ये 7 बातें कलीसिया में होनी चाहिए, अन्यथा हम एक कलीसिया का एक प्रकार से खेल खेल रहे होंगे, लेकिन वो कलीसिया नहीं होगा। सबसे पहली बात तो बताया गया कि कलीसिया उसकी देह है। उसकी सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर हम देखा कलीसिया एक नया मनुष्य है। यहूदियों अन्य जातियों को लेकर परमेश्वर ने एक नया मनुष्य को बनाया। पुरानी सृष्टि बीत गई, एक नया सृष्टि। आदम के द्वारा जो सृष्टि था वो बिगड़ चुका था और परमेश्वर ने अपने लिए एक नया मनुष्य बनाया। कलीसिया जो है एक नया मनुष्य है। तीसरी बात हम लोग देखा था, कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। चौथी बात हम लोग देखा था, कलीसिया परमेश्वर के घराने के लोग हैं। पांचवी बात हम लोग ने देखा था, कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है, एक विश्वव्यापी कलीसिया के तौर पर और एक व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के हम निवास स्थान हैं। छठवीं बात, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। और सातवीं बात हम लोग देखा था, कलीसिया एक योद्धा है, एक संगठित लड़ाकू है। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर के शत्रु को हराना उसका काम है। ये 7 बातें हम लोगों ने कलीसिया के बारे में देखा था और यही तस्वीर आज कलीसिया को अपने आप में उतारना है और तब जो है एक वो परिपूर्ण कलीसिया होगा। और आज हम लोग जो है इस अध्ययन को पढ़ना शुरू करेंगे और हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इफिसियों के पत्री को हम लोग खोल ले। अपना पेन और नोटबुक आप लेकर के बैठे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को लिख सके और दोबारा जो है आप मनन कर सके। आइए हम लोग इफिसियों की पत्री को हम लोग निकालें और हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। मैंने कहा था वचनों के आधार पर करेंगे या स्क्रिप्चरल वचनों पर मैं भी विवेचना करूंगा, व्याख्या करूंगा, या तो हम एक पैसेज को लेकर व्याख्या करेंगे या तो जो है एक पूरे अध्याय को लेकर के एक थीम में अध्ययन करेंगे। तो जैसा पवित्र आत्मा हमें चलाएगा वैसा हम लोग करेंगे। आइए हम लोग आज जो है अपने बाइबल में से हम लोग आज खोलेंगे इफिसियों के पत्री, उसका पहला अध्याय, और उसके पहले पद पर ही आज हम लोग मनन करेंगे, क्योंकि इस अध्याय का पहला पद बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक घर में घुसने के लिए दरवाज़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब वो दरवाज़ा खुल जाता है तब आप उसके हर कमरे में जा कर के प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री का पहला वचन भी जो है इस पुस्तक में प्रवेश करने का द्वार है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस द्वार को खोलें। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं।
सो आज के हमारे अध्ययन का जो है वचन यही है, इसी पे हम आज मनन करेंगे। बहुत गौर से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इफिसियों के पत्री में जाएंगे तो कलीसिया के लिए बहुत सारे आशीषों के बारे में लिखा है, बहुत सारे प्रकाशन है, कलीसिया के अधिकार और सामर्थ, इन सारी चीज़ों का प्रगटीकरण है। अगर इस पहले पद पे अगर हम लोग अध्ययन ना किए और इसको ना समझे तो बाकी सारी चीज़ों का हकदार भागीदार हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस पहले वचन पर हमारा गहरा मनन है आज, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुने। सो हमने पढ़ा यहाँ पर इस किताब को लिखने वाला पौलुस है, और यहाँ पर लिख रहा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, यानी कि परमेश्वर के द्वारा ठहराया, परमेश्वर की इच्छा से वो परमेश्वर का प्रेरित ठहरा है। और ये पत्र किनको लिख रहा है, अगले हिस्से में हम देखते हैं, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। इस किताब में लिखी हुए बातें और आशीष जो है वो इस कलीसिया के लोगों के लिए लिखा जा रहा है, और उसमें लिखा है इसके रेसिपिएंट कौन है, या इसमें से जो बातें लिखी गई उसको पाने वाले कौन लोग हैं। लिखा है उन पवित्र मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। ध्यान दीजिएगा, पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। हो सकता है इफिसुस में विश्वासी लोग हैं और विश्वासी लोग, कुछ लोग विश्वासी नहीं भी हो सकते, जैसा कि आज हर चर्च के अंदर में आप देखेंगे कि जो है वहाँ पर कुछ लोग विश्वासी हो सकते हैं, कुछ लोग विश्वासी नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस वाक्यांश को आपके लिए खोलना चाहता हूँ। कौन सा? मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम, मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। क्योंकि ये अगर आपके जीवन में है, पूरा हुआ है, तभी आप आगे की बातों के भागीदार हो सकेंगे, अन्यथा आप नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि पहला पद जो है वो आपके जीवन का अनुभव बन चुका है। वो वाक्यांश जो मैं खोलना चाहता हूँ वह है मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। आज मसीह संसार में, खास करके पेंटिकोस्टल लोगों के बीच में, कलीसिया के सदस्यों को विश्वासी करके संबोधित किया जाता है। कभी कभी हम लोगों को परिचय करवाते हैं, ये हमारे कलीसिया के विश्वासी हैं, और इस तरह से हम लोगों को परिचय देते हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ पौलुस के सोचने के आधार पर, तो आज मसीह लोग इस शब्द को बहुत ही हल्का सा लेते हैं और बहुत ही एक आम बात समझते हैं विश्वासी कहलाना। लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ जो लिखा है मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम, मैं पौलुस के दृष्टिकोण से आपको विश्वासी के विषय में बताना चाहता। जब पौलुस कह रहा था मसीह यीशु में विश्वासियों के नाम, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था परमेश्वर या यीशु मसीह के विश्वास में विश्वास योग्य। ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्द को ध्यान दीजिएगा। जब वो लोगों को विश्वासी कह रहा है, वो किन को कह रहा है? परमेश्वर और यीशु मसीह के विश्वास में विश्वास योग्य लोग।
मेरे प्रियो, अंग्रेजी में लिखा है फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस। अभी मैं आपको कुछ वचनों में से लेकर के चलना चाहता हूं और उससे मैं आपको दिखलाना चाहता हूं यहाँ पर विश्वासी किनको कहा जा रहा है। हम लोग तो किसी भी कलीसिया के सदस्य को या हमारे कलीसिया के मेंबर को हम लोग विश्वासी कह देते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित के अनुसार विश्वासी कौन है? विश्वासी कौन है पौलुस प्रेरित के अनुसार? आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विश्वास एक वस्तु है, एक सब्सटेंस है, और वो परमेश्वर हमें देता है, और वहाँ से हम एक विश्वासी होने के जो है झुंड में प्रवेश करते हैं। आइए हम उन वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम अपने विश्वास से विश्वासी नहीं बनते हैं, लेकिन परमेश्वर और यीशु के विश्वास से हम लोग एक विश्वासी बनते हैं, और वो विश्वास जो हमारे अंदर आता है और उस विश्वास के प्रति हम लोग समर्पित और विश्वास योग्य होते हैं, तब पौलुस के मुताबिक हम लोग जो है विश्वासी लोग हैं, अन्यथा हम नहीं। इसलिए इतनी आसानी से ये कहना कि हम लोग विश्वासी, हमारे कलीसिया के विश्वासी हैं, मेरे प्रियो, ये बहुत आम और आम बात हो जाती है और बहुत हल्का सा बात होता है। सो आइए हम इन वचनों को अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक विश्वास है जिसका स्रोत परमेश्वर और यीशु मसीह है, और वो हमें उस विश्वास को देते हैं एक छोटे से रूप में, और उस विश्वास के द्वारा से सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में आती है उद्धार, और उसके बाद उस विश्वास में हमको बढ़ते जाना है, उस विश्वास में हमको जो है दृढ़ होते जाना है, और उस विश्वास पर चलते रहना है। यानी जो विश्वास प्रभु दे दिया है उसके प्रति हमको विश्वास योग्य होना है। सो आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा गलतियों की पत्री, और उसका जो है गलतियों की पत्री उसका 2:20 पर, और हम लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अनुसार हम लोग जो है हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा गलतियों 2:20 में, जो कि करेक्ट अनुवाद नहीं है, थोड़ा सा उसमें जो है कमी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आरंभ में जब लोग बाइबल को अनुवाद करने लगे उस घड़ी में उनके पास कई बार जो है उतने शब्द नहीं होते थे, या तो उतने सटीक शब्द नहीं होने पर वो कुछ कुछ चीज़ों को अपने समझ के अनुसार अनुवाद किए हैं। लेकिन कुछ अनुवाद जो कि बिल्कुल यूनानी भाषा से लेकर किया गया है अंग्रेजी में, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको उस पर एक सही समझ में आता है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसको 2:20 पद में गलतियों के। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और मसीह मुझ में जीवित है। ओके, फिर से मैं पढ़ता हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मतलब अभी जो जीवन जी रहा हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर देखिए, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। लेकिन जब हम अंग्रेजी बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें है कि मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास के द्वारा जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है। उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का, हिंदी में पर लिख दिया, लेकिन अंग्रेजी में है ना, विच इज
which is the faith of Son Jesus Christ. Faith of Son मतलब यीशु मसीह का विश्वास, मतलब वो विश्वास जो यीशु मसीह से जो है निकलता है, या जो विश्वास यीशु मसीह में है, उस विश्वास के द्वारा मैं जीता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर का विश्वास। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद, उसमें क्या लिखा है आइए हम वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमको एक विशेष बात मिलता है देखने के लिए। आइए, समौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। यहाँ पर पत्रस कह रहा है कि हमारे जैसा, हमारे समान ही इन्होंने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। किनसे? पिता से और पुत्र यीशु मसीह से। मतलब कह रहा है कि हम लोगों ने एक विश्वास को प्राप्त किया है। पत्रस कह रहा है जो विश्वास हम लोग पाए हैं, यही विश्वास ये लोग पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा पाए हैं। यानी कि एक विश्वास जो पिता में है और पुत्र यीशु मसीह में है। आइए हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, जो है यहूदा की पुस्तक और उसका जो है 3रा पद। यहूदा की पुस्तक जो यूहन्ना के पहले है, यहूदा। आइए हम लोग पढ़ते, यहूदा का 1 ही अध्याय है और उसमें 3 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब भागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो जो विश्वासियों को एक ही बार सौंपा गया है। तो मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे विश्वास के बारे में नहीं कर रहा है। हमारे अंदर जो एक कैपेसिटी होती है किसी चीज़ के ऊपर में भरोसा करने के लिए, उस विश्वास के बारे में नहीं कर रहा है। लेकिन एक विश्वास जो हम लोगों को दिया गया है, ये कौन सा विश्वास है? ये वो विश्वास है जो खुद पिता परमेश्वर के पास में है और यीशु मसीह के पास में है। वो विश्वास जो परमेश्वर देता है। हमारे विश्वास से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन उस विश्वास पर जो परमेश्वर का, उस विश्वास को जब हम लोग विश्वास करते हैं तब हमारे लिए कुछ हो सकता है। ओके, एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, ये विश्वास को एक वस्तु जैसा परमेश्वर ने दिया। अगर मेरे पास एक कलम है, मैं किसी को देता हूँ, ये एक वस्तु है, तो उस व्यक्ति को कलम के रूप में एक वस्तु मिलती है। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ रुपया है, मैं एक व्यक्ति को रुपया देता हूँ तो वस्तु के रूप में उस व्यक्ति को रुपया मिलता है। हो सकता है कि मेरे पास एक साइकिल है, मैं एक व्यक्ति को देता हूँ तो वस्तु के रूप में उस व्यक्ति को एक साइकिल मिलती है। वो साइकिल उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो पेन उसका प्रॉपर्टी नहीं है, वो पैसा उसका नहीं है, लेकिन वो उसको कोई दे रहा है। उसी तरह परमेश्वर भी जो है अपना विश्वास, यीशु मसीह का जो विश्वास है, पिता और पुत्र जो एक है, उनके पास जो विश्वास है वो उसको परमेश्वर हमें देता है। और जब उस विश्वास को हम अपने जीवन में ले लेते हैं, उस विश्वास में हम बढ़ते हैं, उस विश्वास में दृढ़ होते हैं और उस विश्वास की हम रखवाली करते हैं, तब जो है हम लोग विश्वासी बनते हैं। परमेश्वर हमको एक विश्वास देता है। आइए हम लोग एक और वचन को हम लोग पढ़ते हैं, 2 तिमोथी और उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ेंगे। आइए 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय 7 पद। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पर हमारे विश्वास की बात नहीं हो रही है।
कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो हम विश्वासी हो गए परमेश्वर। यहाँ पर की जो विश्वास की बात है वो है परमेश्वर के विश्वास पर विश्वास योग्य ना, परमेश्वर जो विश्वास हमें दिया है उस पर हमको विश्वास योग्य होना है। आइए हम लोग इस घड़ी में हम लोग चौथा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस का चौथा अध्याय और उसके 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जब पौलुस का इस पृथ्वी पर से जाने का समय आया तो पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी परमेश्वर ने जो अपना विश्वास दिया था, एक वस्तु के रूप में हम लोग बाइबल में पढ़ते, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। विश्वास एक वस्तु है। जिस तरह से हमको चीज़ें दी जाती है उसी तरह से परमेश्वर भी जो है हमको एक वस्तु दिया है। ये उसका गिफ्ट है, ये उसका वरदान है और वो है विश्वास। यही विश्वास जो है हमें परमेश्वर तक पहुंचने, परमेश्वर के आशीषों को पाने में और परमेश्वर के राज्य में जो है आगे बढ़ने में मदद करता है। तो बोलता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे विश्वास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे विश्वास की बात हो रही है। जब हम इन 4 वचनों को पढ़ते हैं तो एक बात यहाँ निकल करके आता है कि विश्वास एक वस्तु के रूप में परमेश्वर इनिशियली हमको देता है। और ये वो विश्वास नहीं है जो हमारा विश्वास करने का क्षमता है, लेकिन ऑफकोर्स उस विश्वास की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर हमको एक विश्वास को सौंपा। पतरस कहता है हमारे ही तरह इन्हें भी सौंपा गया है। और जो है यहूदा कहता है कि जो है वो विश्वास जो हमें एक ही बार सौंपा गया है। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैंने उस विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का विश्वास है और वही विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर हमें दिया है, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम उस विश्वास के अनुसार चले। इब्रानियों की पत्री को जब इब्रानियों के पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद में एक बात लिखा है मेरे प्रियो। और वो क्या है, यहाँ पर 10 का 38 पद में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन, सुनिए ध्यान से, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन सा विश्वास? जो हम प्रभु के ऊपर अपने उस क्षमता को इस्तेमाल करके विश्वास करते, क्या वो विश्वास? नहीं। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए, मतलब जो विश्वास मैं दिया हूं उस विश्वास से अगर पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन सा विश्वास? ये वो विश्वास जो परमेश्वर हमको और आपको देता है। वो विश्वास है जो यीशु मसीह का विश्वास है। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं, यीशु मसीह का विश्वास है। परमेश्वर का विश्वास कैसा है? यीशु का विश्वास कैसा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर और यीशु का विश्वास बहुत ही जो है उम्दा विश्वास है। परमेश्वर ने विश्वास किया इसलिए वो कहा और हो गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, उसने विश्वास किया इसलिए उसने कहा। उस विश्वास के बारे में बात करता है। मैं एक बार फिर से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जब पौलुस ने कहा मसीह यीशु में विश्वासी लोग, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह था कि परमेश्वर के दिए गए विश्वास में विश्वास योग्य
बना रहना, वो विश्वासी हैं। परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के प्रति विश्वास योग्य बनना, उसको मसीह यीशु में विश्वासी कहा है। मसीह यीशु में विश्वासी है, परमेश्वर विश्वासी क्या है? परमेश्वर ने जो हमको विश्वास सौंपा है, उस विश्वास के प्रति विश्वास योग्य रहना, उसका मतलब उस विश्वास को अपने जीवन में लागू करना, उस विश्वास को जीना, उसके अनुसार जिंदगी को जीना। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो विश्वास एक जीने की चीज है। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विश्वास से हमें जीना है। विश्वास क्या है? विश्वास, कभी कभी लोग सोचते हैं विश्वास करना है कि चंगाई मिले, विश्वास करना कि मुझे पैसा मिले, विश्वास करे कि मुझे नौकरी मिले परमेश्वर पर, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगो मिलेगा। तो कई बार हम सोचते हैं विश्वास का मतलब यही है। मेरे प्रियो, वो अधूरा विश्वास है। विश्वास का दो हिस्सा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। विश्वास वह मार्ग है जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए लिखा है। विश्वास परमेश्वर का वह हर मार्ग है जो उसके वचन में आज्ञा, विधि, नियम, शिक्षा, उपदेश के रूप में लिखा गया है। इस बाइबल में जो है परमेश्वर ने अपनी आज्ञा, विधि, नियम, मार्ग, शिक्षा के रूप में परमेश्वर ने जो है हमको अपना विश्वास सौंपा है। हम जब पढ़ते हैं, आइए हम लोग रोमी 10 और उसके 5 से 10 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां आप पाएंगे कि जो मार्ग, जो शिक्षा, जो विधि, जो नियम वो अपने वचन के द्वारा हमें दिए हैं, उसको विश्वास का वचन कहा गया है। और ये विश्वास का वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास है। इसी पर हमको भरोसा करना है, इसी पर हमको ये मान के चलना है कि प्रभु ने जो ये दिया है, ये बातें मेरे लाभ के लिए और मुझे इस पर चलना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के प्रति विश्वास योग्य रहता है, मतलब उस विश्वास पर वो चलता है, उस विश्वास का अनुसरण करता है, उस विश्वास को अपने जीवन में जब लागू करता है, तब वो पौलुस के दृष्टि में विश्वासी है। ऐसे नहीं जो अपने मन से कहते हैं हाँ हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह संसार में आया था, यीशु मसीह मानव जाति के अंदर था, बस ये नहीं मेरे प्रियो। लेकिन इस विश्वास के अंदर में हमारे जीने का मार्ग, शिक्षा और नियम लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसी को रोमियो के किताब में विश्वास का वचन कहा गया है। ये बाइबल परमेश्वर को मार्ग, वो शिक्षा, वो रास्ता, वो विधि, वो नियम जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं, जो स्वयं परमेश्वर का हिस्सा है और उसने हम सबों को दिया। आए हम लोग इसको पढ़ते हैं। रोमी हम लोग पढ़ेंगे 10 अध्याय और 5 पद से मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसका 10 अध्याय, आइए निकाल लें, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। 10 अध्याय और उसका 5 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर के वचन को लेकर के बातें हो रही है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 5 पद से। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है वो उससे जीवित रहेगा। पुराने नियम की बात कह रहा है। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तो अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। 8 पद में लिखता है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। अंग्रेजी में लिखा है इन योर हार्ट। वचन तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में है।
यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर पुराने नियम की व्यवस्था को लेकर के वचन नए नियम के वचन को कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसमें हमें जीना है। सो ये बाइबल जो है परमेश्वर का विश्वास है, यीशु का विश्वास का वचन है। और जब पौलुस ने कहा कि मसीह यीशु में जो है विश्वासियों के नाम, तब यही कहा कि वे लोग जो परमेश्वर के द्वारा जो विश्वास का वचन दिया गया है उस पर चलने वाले लोग, उस पर जो है बने रहने वाले लोग, उस पर दृढ़ रहने वाले लोग, और जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको आखिरी समय तक इस विश्वास के वचन की रखवाली करने वाले लोग। उसका मतलब है जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा कि जो है परमेश्वर के इस विश्वास के वचन से आपको भटक जाने की बात होगी। दुनिया और शैतान आपको आकर्षित करेगा, लेकिन आप उस वचन को, जो विश्वास का वचन है, उसको पकड़े रहेंगे, जिसके बारे में इब्रानी कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पौलुस ने कहा कि अब जो जीवन मैं जीता हूं इस देह में, वो जीवन जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जो विश्वास है उसमें मैं जीता हूं। ये परमेश्वर के विश्वास का वचन है, ये सच्चे विश्वासी लोग हैं। सो मेरे प्रियो, हम कैसे विश्वासी हैं? क्या हमने जो अपने अंदर में जो क्षमता है किसी चीज़ पर भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए, क्या वो हम उतना विश्वास करके सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह का मैं विश्वासी हूँ? मेरे प्रियो, जैसा पिछले दिनों में मैं आपको बतला रहा था कि पवित्रता के दो पहलू हैं। जैसे सिक्का के दो पहलू होते हैं, वैसे ही पवित्रता के दो पहलू। तो मैंने कहा कि एक सिनलेस प्योरिटी है, पाप रहित पवित्रता है, लेकिन वो अधूरा है। संपूर्ण पवित्रता तब आती है जब हम ईश्वरीय स्वभाव को भी धारण करते हैं। जो पवित्र परमेश्वर है उसके नेचर स्वभाव को धारण करते हैं, तो परमेश्वर जो हैं वो हमारे अंदर में आता है और हम जो है संपूर्ण रीति से पवित्र होने लगते हैं, पाप को भी त्याग करके ईश्वरीय स्वभाव को जो है धारण करते हैं। उसी तरह विश्वास के भी दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। एक पहलू है जो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो कुछ किया मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए और आशीषों के लिए, छुटकारा के लिए, उस बात पर विश्वास करना, मतलब यीशु के किए गए कार्य पर विश्वास करना, जिसके द्वारा मनुष्य जाति का प्रायश्चित हुआ, उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ, उसके संबंध में कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। यानी कि परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य, मानव जाति के लिए उद्धार के लिए जो कार्य उसने यीशु मसीह में किया, उस पर विश्वास करना। यहाँ पर हमारे विश्वास का जो है कार्य है कि जो प्रभु ने किया और कह रहा मैं तुम्हारे लिए किया हूँ ये, ताकि इसको करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो उस बात पर जब हम अपने विश्वास को उठाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं तो वहाँ से हमें उद्धार मिलती है। सबसे पहला कार्य जो विश्वास का है, उद्धार लाना हमारी आत्मा में, और ये भी परमेश्वर का ही देन है कि हम उस पर विश्वास कर पाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कार्य किया और तब हमारा उद्धार होता है। क्योंकि विश्वास के द्वारा है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सो यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के द्वारा। ये कौन सा विश्वास है? ये हमारा विश्वास, अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने हम लोगों को एक क्षमता प्रदान की है कि परमेश्वर ने जो कुछ किया है हम उस पर भरोसा और विश्वास कर सकते हैं।
सो विश्वास का जो पहला पहलू है वो ये है कि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह में मानव जाति के लिए उद्धार, छुटकारा और उन सारी चीज़ों के लिए कार्य किया है प्रायश्चित का, उस पर विश्वास करना। और उस विश्वास के द्वारा जो है उद्धार का जो कार्य परमेश्वर ने किया है, हमारे आत्मा, मन और देह से संबंधित उन सारी बातों पर हम जो है उस उद्धार का, उस विश्वास का प्रतिफल पाते हैं। जैसे कि जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 3:16 में जैसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। तो हम लोग जानते हैं इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए या उनके पाप के प्रायश्चित के लिए, ताकि वो पाप की सज़ा से बच जाए, अपने पुत्र यीशु को भेजा इस संसार में, जो प्रायश्चित बलि बना और हम सबों के लिए पाप का सज़ा उठाया, मर गया, गाड़ा गया, नरक में गया, हमारे लिए दंड उठा के जी उठा। और इस बात पर जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के इस प्रायश्चित के कार्य पर, तो जो है हम उद्धार को पाते हैं। अगर हम नहीं विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए यीशु मसीह को प्रायश्चित के रूप में भेजा, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, अगर परमेश्वर के इस कार्य पर अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मैं उद्धार नहीं पाऊंगा। इसलिए विश्वास का जो पहला पहलू है उसका ताल्लुकात है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के लिए जो उद्धार और छुटकारे का कार्य किया है उस पर विश्वास करना, और उस उद्धार के कार्य में जो उसने आत्मा का उद्धार, हमारे प्राणों का उद्धार और हमारे देह का उद्धार या शरीर का उद्धार लिखा है, जिसमें हमारे चंगाए हैं, हमारे छुटकारे हैं और एक दिन महिमामय देह को प्राप्त करने का जो है परमेश्वर ने जो ठहराया है, ये सारी चीज़ें उस विश्वास के द्वारा हम लोग जो है उसको पाने के योग्य बनते हैं। सो आज जब हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और उद्धार पा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनका उद्धार नहीं होता। तो पहला पहलू जो उद्धार विश्वास का है कि परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में किए गए कार्य पर विश्वास करना, ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू जो विश्वास के विषय में जो हमको विश्वासी बनाता है वो है जो हमने बताया कि विश्वास वह मार्ग है जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर का हर एक मार्ग, शिक्षा, विधि, नियम, आज्ञा, जिसको रोमियो ने कहा कि ये विश्वास का वचन है। जब हम परमेश्वर के दिए हुए इस विश्वास के वचन को बाइबल के रूप में जो हमारे पास है, जब हम लोग उस पर भरोसा करते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, मेरे लाभ के लिए, मेरे फायदे के लिए है, अगर मैं इस पर विश्वास करके इस पर चलूं तो ये मेरे लाभ के लिए, मेरे फायदे के लिए है। और उस वचनों को हम अपने जीवन में लेते जाते हैं, सीखते जाते हैं और उसमें दृढ़ होते जाते हैं और उन वचनों को फिर हम रखवाली करते हैं। ये विश्वास का वचन, पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये विश्वास का वचन जो हमारे जीवन में बोया जाता है स्वयं के पढ़ने के द्वारा और किसी प्रचारक के द्वारा प्रकाशन के साथ प्रचार करने के द्वारा, जब हमें ये प्राप्त होती है और हम उसमें जीने लगते हैं और हम अपने जीवन में उसको संभाले रखते हैं, संजोए रखते हैं, और जब उस विश्वास के संबंध में शैतान जो है संदेह को लाना चाहता है या तो उस विश्वास के वचन में से हमको हटाकर दूसरी ओर संसार में लेकर जाना चाहता है, लेकिन हम उस वचन को पकड़े रहते हैं और जो है हम उसके लिए कुश्ती लड़ते रहते हैं शैतान के साथ और मल्ल युद्ध करके, लड़ करके हम अपने विश्वास में अपने को बनाए रखते हैं। तो ये है जो विश्वास का दूसरा पहलू। जिस राह पर चलने का प्रभु ने मार्ग तैयार किया है उस पर जो है भरोसा रखते हुए उस पर चलते जाना, उस पर संदेह नहीं करना। आपको पता है शैतान ने
आदम और हवा को इसी बात पे गिराया। आदम और हवा उस विश्वास को रख नहीं पाए। परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया था, विश्वास का वचन, कि तुम उस वाटिका के सब फलों को खा सकते हो, जीवन के वृक्ष के फल खा सकते हो, शरीर के लिए जो फल फूल है वो खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना। ये एक विश्वास का वचन परमेश्वर ने दिया था कि जो परमेश्वर के जीवन का वृक्ष है और हमारे शरीर के लिए जो वाटिका फल तो खाना, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। इस विश्वास के वचन की उन्हें रखवाली करनी चाहिए थी। जब शैतान आया और उनको बरगलाया और उनको बहकाया और मीठी मीठी बातों को बोला, तो आदम और हवा को परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस विश्वास के वचन को थामे रहना चाहिए था और शैतान का इनकार करना चाहिए था। उसकी लालसाओं का जो उसने प्रलोभन दिखाए, उसको उन सब से लड़ करके उसको इस वचन की रखवाली करनी चाहिए थी, जो विश्वास का वचन था, जो उनके जीवित रहने का कारण था। क्योंकि वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इस विश्वास के वचन से जीवित रहेगा। लेकिन आदम और हवा जो है उसकी रखवाली नहीं किए और इसलिए वो मर गए, आत्मिक रीति से मर गए, परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन हमारे यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है बड़ा अद्भुत है। आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इब्रानी उसका 4 का 12 पद को जब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इब्रानी 4 अध्याय और उसका 15 पद, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, यानी उसकी परीक्षा तो हुई, परंतु वो निष्पाप निकला। आदम और हवा जिन जिन बातों में परखे गए शैतान के द्वारा, यीशु मसीह के पास भी आया, उसके सामने भी ये लड़ाई थी, ये कुश्ती थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने विश्वास की रखवाली की। आदम और हवा उस विश्वास की रखवाली नहीं की, इसलिए वो मर गए। सो मेरे प्रियो, एक है विश्वास जो हमें करना है, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह में कर दिया है हमारे लिए, उस पर विश्वास करते हम आत्मा को उद्धार पा सकते, प्राणों को उद्धार पा सकते, इस शरीर का उद्धार पा सकते, उस चंगाई को पा सकते जो यीशु मसीह के कोड़े खाने से हुए। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह में किए गए कार्य के परिणाम के रूप में हमें मिल सकता है। और दूसरा जो है विश्वास का पहलू है, वो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास का वचन। विश्वास का वचन, जब इस विश्वास के वचन के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, उससे हम दाएं बाएं नहीं हटते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो इसको पौलुस कहता है जो है मसीह में विश्वासी लोग, यानी परमेश्वर के दिए गए विश्वास को जो हमें एक बार सौंपा गया है, जब हम उसको थामे रहते, उसको हम पकड़े रहते, उसके प्रति विश्वास योग्य रहते, उसके विषय में परमेश्वर के प्रति विश्वासघात नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहता है मसीह में विश्वासी लोग। और तब आगे जितने भी आशीषें लिखी हैं, आगे जितने भी खजाना हमारे लिए रखा है, इन्हीं विश्वासों को मिलेगा। ऐसे ही कह देना कि हम लोग विश्वासी हैं, वैसे नहीं। सच्चे विश्वासी वो हैं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया उस पर विश्वास करते हैं, और दूसरा है जो उसने विश्वास का वचन दिया है जीने के लिए, उसको वो लोग पकड़े रहते हैं। सो मेरे प्रियो, इस विश्वास के प्राप्त करने के बाद जो हम लोग पढ़े पत्र से, ये हमारे समान विश्वास को पाए, हमारी तरह बहुमूल्य विश्वास को पाए। यहूदा कहता है कि एक ही बार वो विश्वास हमें दिया गया है जिसके लिए हमको प्रयत्न करना है। जब हम लोग इस विश्वास को जो पाए हैं और हम लोगों को उसमें बढ़ते जाना है, परमेश्वर ने इनिशियली वो विश्वास दिया, वचन दिया, और उसमें हमको बढ़ते जाना है। यह कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन में जो है समय गुजारते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और हम उसमें जीते हैं। और जब हम
जीते हैं, परमेश्वर के धर्मी लोग जब परमेश्वर के इस वचन में जीते हैं तो उसको कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन पर। सो रोमी 10 का 17 पद में इस प्रकार लिखता है कि हम लोग कैसे उस विश्वास में बढ़ते हैं। रोमी 10 का 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 17 पद में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ही वचन हम सुनते हैं, जितना ही वचन हम पढ़ते हैं और फिर उसको अपनी आत्मा में सुनते हैं, उतना ही हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे, यानी पर विश्वास के वचन से। इसीलिए कुलुस्सियों के पत्री में जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके जो है उस विश्वास को पा करके उद्धार को पाता है, तो आगे उससे कहा गया है कि उस विश्वास में दृढ़ बनो, उस विश्वास में बढ़ते जाओ। आइए हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों के पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद में क्या लिखा है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास का वचन है ये। हमने उद्धार पाया यीशु परमेश्वर के किए गए कार्य पर विश्वास करके। उसके बाद ये विश्वास का वचन हमें सौंपा गया है। अब जिस विश्वास के वचन में हमें जीना है, इसके लिए हमें कुश्ती लड़ना है कि हमें इस विश्वास के वचन से कोई बाहर ना ले जाए, संसार का कोई आकर्षण हमें दूर ना करे। इसके लिए हम लड़ते हुए इस विश्वास में अंतिम क्षणों तक बने रहे, क्योंकि लिखा है कि वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। सो मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं आज कलीसिया में जो पौलुस के इस मसीही विश्वासी के का जो वाक्यांश है उसमें फिट बैठते हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। हमको विश्वास के वचन पर विश्वास करना है, और ये विश्वास का वचन है। रोमियो कहता है ये विश्वास का वचन। इस विश्वास के वचन पर जो लोग बढ़ते हैं और दृढ़ बने रहते हैं, इसको पौलुस जो है विश्वासी कहता है। और जब तक यीशु मसीह हमको आके ना ले जाए, तब तक इस वचन को पढ़ते रहना, सीखते रहना है और उसमें मजबूत होते रहना, दृढ़ बने रहना है। और ऐसे ही लोगों के लिए इफिसियों के पत्री में जो खजाना है, जो धन है, ऐसे मसीह में विश्वासियों के लिए है। ऐसा नहीं जो हम कहते हैं ये हमारे विश्वासी हैं। कई बार सचमुच में ये लोग कलीसिया के विश्वासी हैं, यीशु मसीह के विश्वासी नहीं हैं, पौलुस के अनुसार कहे गए विश्वासी रहे हैं। आज कई बार हम देखते निर्बल और कमज़ोर लोगों को जो गिरते उठते रहते हैं, प्रभु में बने नहीं रहते हैं, प्रभु में खड़े नहीं रहते हैं, हम लोग उनको विश्वासी कहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहे जो प्रभु के द्वारा यीशु मसीह में किए गए कार्य पर भी विश्वास करे और विश्वास के वचन पर भी विश्वास करे और उसमें विश्वास योग्य रह कर के चलते रहे। सो मेरे प्रियो, यहीं से आगे का सारा खजाना आपके लिए। मैंने कहा था आप एक घर के अंदर हर एक कंपार्टमेंट में जाने के लिए आपको मेन डोर खोलना पड़ेगा। ये पहला वचन जो है हमारा द्वार है। यहाँ से हम इफिसियों के पत्री के आशीषों में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज पौलुस के दृष्टि में जो विश्वासी हैं उस पर विचार करिएगा। उससे कम में हम लोग जो है इस किताब के अंदर के आशीषों के भागीदार नहीं हो सकेंगे। सो मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर का आत्मा हमें लगातार इस विषय में समझाएं, हमें सिखलाएं, और ताकि हम लोग जो है मसीह यीशु में विश्वासी बने। परमेश्वर के दिए गए विश्वास के प्रति हम लोग विश्वासी बने, और तब जो है परमेश्वर का वो खजाना हमारे हाथ लगेगा, वो आशीष हमारे हाथ लगेगा। अन्यथा हम उसके भागीदार नहीं होंगे। वी कैन नॉट बी रेसिपिएंट ऑफ ऑल दोज ब्लेसिंग्स, रेवलेशन, पावर, अनलेस वी बिकम द बिलीवर अकॉर्डिंग टू पॉल्स आइडिया। सो मेरे प्रियो, मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु से हम सबों की प्रभु मदद करे। इस किताब में जब हम लोग आगे बढ़ते जाते, पहले यहाँ से ठीक ठाक कर ले, क्योंकि यहीं से हमारे लिए द्वार खुलेगा। अगर अब तक हम ठीक ठाक विश्वासी नहीं थे, एक नॉर्मल चर्च आने जाने वाले थे, हमने शायद यीशु मसीह पर थोड़ा विश्वास किया, उसके कार्य पर, लेकिन
विश्वास के वचन को हम लोग थामे हुए नहीं है, उस पर नहीं चल रहे हैं। तो आइए हम लोग आज जो है हम लोग सजग हो जाए और आज हम दृढ़ कर ले, अपनी कमर बांध ले कि अब मैं भी पौलुस की तरह मैं मसीह के विश्वास पर मैं चलूँगा, परमेश्वर के विश्वास पर चलूँगा। वो अनमोल विश्वास जो प्रभु हमको एक बार सौंप दिया है, ये जीवन का वचन हमें सौंप दिया है, विश्वास का वचन हमें सौंप दिया है। आइए हम लोग इसमें विश्वास योग्य बने रहे और प्रभु आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना को खोलने जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इस अध्ययन में जाएंगे, हम उन बातों को जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है हम प्राप्त करते जाएंगे। सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। फिर से अगले बार हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे।